जय श्री राम दोस्तों, कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ भरत की राम कहानी। राम और भरत के भ्रातृत्व प्रेम के बारे में इसलिए कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। राम के भाई भरत, जिन पर सबसे कम चर्चा होती है, सबसे कम भरत पर बोला गया है। लक्ष्मण उनके साथ 24 घंटे रहते हैं, शत्रुघ्न पर कम ही बोला गया है, भरत पर सबसे कम बोला गया है। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी। लेकिन जब भरत ने कहा मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूँ, तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने सोचा अभी तो राम गए हैं और भरत उनको लेने अभी चल दिए। राम भावुक भी हैं, भरत के प्रेम में कहीं वापस ना आ जाएं। तो देवताओं ने सरस्वती से कहा कि आप भरत की मति फेर दो। तो सरस्वती क्या कहती हैं सुनिए। देवताओं से कहती हैं कि 1000 आँखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु पर्वत ना दिखता हो, तुम लोग मूर्खो क्या? मोसो कहत भरत मति फेरी, मुझसे कहते हो भरत की मति फेर दूं? दुनिया में किसी की भी बुद्धि को मैं भ्रष्ट कर सकती हूँ, परंतु भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती मेरे करने से। भरत जब भैया को ढूंढने निकले तो पूरे खानदान को साथ लेकर निकले। भरत ने कहा किसी की तो मानेंगे, कौशल्या माँ की मान लेंगे। अपने ससुर और सास को भी साथ लेकर गए, गुरु वशिष्ठ को भी साथ लेकर गए। जब पहली रात वहीं रुके जहाँ राम जी रुके थे, महर्षि भरद्वाज के आश्रम में। सुबह चलते समय भरत संकोच में थे। भरद्वाज ने कहा कि हे राजन, चूंकि राजा हो चुके थे भरत, आपके चेहरे पर संकोच है। तो भरत ने कहा कि महर्षि, मैं डरा हुआ हूँ। मेरी माँ ने बहुत ही अक्षम्य गलती की है। मैं था नहीं, ननिहाल में था। महर्षि, भैया मुझे माफ़ तो कर देंगे ना? मैंने इतनी बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती जो भरत ने की ही नहीं। भरत उसका पश्चाताप कर रहे हैं। तब महर्षि भरद्वाज ने कहा, हे राजन, मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कितना प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब वह यहाँ से जा रहे थे और सुबह के समय उन्होंने गंगा पार करने के लिए पुरोहित को बुलाकर स्वास्ति वाचन का मंत्र किया तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे कि मैं वनवास में जा रहा हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन पुरोहित ने हाथ में जल दिया और जैसे ही पुरोहित के मंत्रों के बीच में निकला, जम्बू दीपे भरत खंडे, और जैसे ही भरत सुना, राम के हाथ में से जल गिर गया और वह जमीन पर गिर पड़े और हाय भरत चिल्लाने लगे। इतना प्रेम तुम्हें राम करते हैं। राम करुणा से भरे हुए हैं, इसलिए करुणा निधि हैं। इसलिए कहता हूँ कि इस कहानी से राजनीति सीखिए, इस कहानी से मानवीय मूल्य सीखिए, इस कहानी से पारिवारिक मूल्य सीखिए, इस कहानी से नैतिक मूल्य सीखिए। राम जब पहली बार चित्रकूट पहुँचे तो वन देवी प्रकट हुई और कहा, आप पहली बार हमारे वन प्रदेश में पधारे हैं, तो मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकती हूँ? तो राम ने क्या मांगा होगा, एक बार सोच के देखिए। राम ने कहा कि हे वन देवी, जंगल में मैं तो किसी न किसी प्रकार से रह ही लूँगा, पर्णकुटी बना लूँगा, फल फूल खा लेंगे। जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसके कांटे हटा देना और कंकड़ पत्थरों को गोल कर देना। वन देवी ने कहा कि आप तो आ ही चुके हैं, अब कांटे हटाऊँ या ना हटाऊँ उससे क्या? राम ने जो उत्तर दिया वह आपकी आँखों में आंसू लाने के लिए काफ़ी है। राम ने कहा, मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे पैरों में कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा। उसे कांटे और कंकड़ पत्थर नहीं चुभने चाहिए, इसलिए ये कांटे हटा दो। तो वन देवी को जिज्ञासा हुई। वन देवी ने कहा, हे प्रभु, आपने जो आज्ञा दी मैं कर दूंगी। एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, क्या अयोध्या का राजा
अयोध्या की चतुरंगणी सेनाओं का सेनापति दशरथ का पुत्र राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक है कि रास्ते में चलेगा तो उसके कांटे चुभ जाएंगे। राम ने कहा, नहीं, वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से टकराकर तो इंद्र का वज्र टूट जाए, ये कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे। वन देवी ने कहा, फिर क्यों हटा दूं? राम बोले, परेशानी यह है कि जब वह इस वन के रास्ते पर आएगा और उसे एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल यह सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा। बिना चप्पलों के भरत राम जी को लेवाने चले और चले तो भूमि भी संकोच से भर गई। इसका मतलब ये है कि भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, पर जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सहे, यह उन्हें स्वीकार नहीं। राम भ्रातृत्व में किसी और का उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं देते। जब हनुमान को गले लगाते हैं तो यह नहीं कहते कि तुम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हो, वह कहते हैं तुम मोहि प्रिय भरत सम भाई। राम जी ने हमेशा भ्रातृत्व प्रेम में भरत का उदाहरण ही दिया है, इसलिए कहा गया है कि भाई हो तो भरत जैसा। जय जय सिया राम।